नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। डीबीसी मैथन के स्थित आमतल्ला में जगह जगह कचरे के ढेर लगा हुआ है। ढेरों से उठ रही दुर्गंध के कारण मैथनवासी परेशान हैं। आमतल्ला कॉलोनी के क्वार्टर के पास ही डीबीसी के द्वारा कूड़ादान बनाया गया है। इससे पहले कचरा उठाव डीबीसी द्वारा ही समय पर करवाया जाता रहा है, परंतु अब कई महीनों से कूड़ा कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है। इस कारण मोहल्ले में कूड़े के ढेर लग गए हैं। बरसात में कूड़े के ढेर से बदबू आने लगी है, जो कि बीमारी को दावत दे रही है। जब लोग इसके बगल से गुजरते हैं तब अपने नाक पर कपड़े रखते हुए गुजरते हैं। डीबीसी के अधिकारियों द्वारा ही समय समय पर यह बताया जाता रहा है कि मैथन को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा और इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। मैथन में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, इसका असर पर्यटन पर भी पड़ेगा। मैथन के कॉलोनियों में इस तरह के कचरे के ढेरों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कचरे के ढेरों से स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं मैथन में आने वाले पर्यटकों का स्वागत यहाँ के कचरे के ढेर कर रही है। डीबीसी द्वारा मोहल्ले में कचरे के निष्पादन की दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाई जानी चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश न आए। सरायकेला में चंपाई सोरेन ने राजनीतिक विरोधियों को दिया कड़ा संदेश। कहा, मुझे बेइज्जत कर कुर्सी से उतारा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में नए अध्याय यात्रा के चौथे दिन जनसभा के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। इस दौरान एक बार फिर चंपाई का दर्द छलक आया और उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे चंपाई सोरेन जनता का समर्थन जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नए अध्याय यात्रा के चौथे दिन चंपाई सोरेन गृह जिला सरायकेला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान सभा के माध्यम से उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया और राजनीतिक विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। चंपाई सोरेन ने जनसभा में कहा कि 5 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए मैंने बेमिसाल काम कर दिखाया, जिसे लोग भूल नहीं सकते। 5 महीने में राज्य को विकास के पथ पर ले गया। इस दौरान विभागों में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हुए, राज्य में अपराध का ग्राफ कम हुआ, आदिवासी मूलवासी के हितों में काम किए गए, जिसे विपक्ष ने भी सराहा। चंपाई सोरेन ने कहा कि मेरे काम शायद पार्टी आलाकमान को पसंद नहीं आया, इसलिए बेइज्जत कर मुझे कुर्सी से उतार दिया, लेकिन अब जनता के समर्थन में दोबारा मजबूत राजनीति करनी है। वहीं इसके पूर्व सरायकेला पब्लिक दुर्गा पूजा मैदान पहुंचने पर चंपाई सोरेन का समर्थकों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। चंपाई के स्वागत में पूरा सरायकेला नगर खड़ा नजर आया। सरायकेला टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को मंत्री चंपाई सोरेन ने संबोधित किया। इससे पूर्व चंपाई सोरेन ने मंच से जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान सभा में समर्थित लोगों ने एक सुर में वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। वहीं सीता सोरेन भी इससे पहले कह चुकी है कि चंपाई सोरेन को जेएमएम ने अपमानित किया है, उनकी नाराजगी जायज है। जेएमएम की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता सीता सोरेन चंपाई सोरेन के साथ खड़ी दिख रही है। सीता सोरेन ने कहा कि चंपाई सोरेन की नाराजगी जायज है। जिस तरह से उन्हें सीएम पद से हटाया गया वह सही नहीं था। वो पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज हो चुके हैं और उनकी नाराजगी सही भी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया वो अमर्यादित था। हाथ से दे रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक कदम हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हर तरह की लड़ाई लड़ा है, बड़ा लंबा लड़ाई, झारखंड आंदोलन का बड़ा लंबा लड़ाई है। हम मजदूर आंदोलन का विस्थापित का हक दिलाने का, लेकिन हर लड़ाई में हमें जीत किया है। जो टाटा शहर में हमारा मजदूर आंदोलन चलता है, सबसे बड़ा कंपनी है टाटा कंपनी। हम उसका साथ में बड़ा संघर्ष किया।
जहाँ भी रास्ते पे जहाँ भी खड़ा होते थे, हजार भाई फिर हमारा वहाँ पर हमारा साथ खड़ा हो जाते। जी बिल्कुल, देखिए वो पार्टी से पूरे तरह से नाराज हो चुके हैं। नाराज़गी का कारण हम लोग सब जानते ही हैं, जिस तरह से उनको चंपाई जी को कोल्हान का टाइगर बोला जाता है और उनका मान सम्मान होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के पद से जिस कदर उनको हटा दिया गया, उनसे पूछा भी नहीं कि आपको मतलब आपके जो कार्यकाल है उनका कितना समय का होना चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि अगर 2 महीना बाकी है चाहे 3 महीना बाकी है तो उनको पूरा कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे से चला रहे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पुराने हमारे अभिभावक हैं, तो उनसे तो कोई चीज़ अभी तक गलती। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पिछले 2 माह में अवैध माइनिंग रोकने की दिशा में की गई अब तक की कार्रवाई और कोयला खनन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम व कोयले के अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि बीसीसीएल एरिया को सुरक्षित करने के लिए लाइटिंग और तार से घेराबंदी का निर्णय बीसीसीएल ने लिया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। कोयला क्षेत्र में अवैध मुहाने को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध बालू, अवैध पत्थर के कारोबारों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बीसीसीएल, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने को लेकर यह बैठक की जाती है और अब थाना स्तर पर भी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। और पिछले 2 महीने में हम लोग माइनिंग की एरिया में क्या क्या कार्रवाई किया इलीगल माइनिंग रोकने के लिए, और बीसीसीएल का एरिया का सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कार्रवाई किया गया, इस पे आज यहाँ पे चर्चा हुआ। और इसमें बीसीसीएल के द्वारा अपना यहाँ पे जो अबांडेंस माइन, जो बेसिकली आज के दिन में इलीगल माइनिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, उसके बारे में ये लोग ये बताया कि ये लोग अगला 2-3 साल में इसको एमडीओ की तरह एक्टिवेट करवाने के लिए जा रहा है। और वहाँ पे ये लोग अभी पूरी तरीके से लाइटिंग या व्यवस्था और कंसंटीना तार से घेरने के लिए निर्णय लिया गया। बोल रहा है कि इसके लिए टेंडर भी हो गया है। और इसके साथ साथ अभी जिला स्तरीय हमारा टीम को, थाना का टीम को और सीओ लोगों को जो बारिश के टाइम में एनजीटी का रोक लगा हुआ है, उस पे बालू का जो कारोबार अभी जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए निर्देश दिया गया। और उसके साथ साथ जो इलीगल कोयला का माइनिंग जो अलग अलग जगह से हम लोगों को स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और ये अलग सोर्स से सूचना प्राप्त हो रहा है, वैसे जगह पर जॉइंट रेड करके, डोसरिंग करके इलीगल माइनिंग को 100% रोकने का निर्देश दिया गया। अभी मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया कि बाई वीकली थाना स्तर पे या सीओ के स्तर पे बीसीसीएल का ऑफिसर लोग, सीएसएफ का लोग और थाना का लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करके उनके जो एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम में चर्चा होगा और उस चर्चा के आधार पर उसका सोल्यूशन क्या होगा, डिसीजन लेके उस सोल्यूशन की ओर कार्रवाई करेंगे। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी स्थित वार्ड 17 का स्थानीय लोगों को लेकर एक मोमबत्ती जुलूस का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन जुलूस का नेतृत्व स्थानीय वार्ड 17 के भाजपा पार्षद ललन मेहरा, भाजपा आसनसोल जिला के प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने किया। कैंडल मार्च कुल्टी पत्थर खाद से आरंभ होकर लाल बाजार होते हुए घाटी मोड़ तक निकाला गया। मालूम हो कि विगत दिनों कोलकाता आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ रेप की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। सभी लोग दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में भाजयुमों की आक्रोश रैली में हुए बवाल के बाद भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित भाजयुमों में आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ था, जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हो गए थे। बताते चले कि शुक्रवार को भाजयुमों की ओर से मोहराबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान रैली में शामिल कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की ओर से जगह जगह पर कंटीली तार और बैरिकेडिंग की गई थी। उस बैरिकेडिंग को कार्यकर्ता तोड़ने लगे।
जिसे मौजूद पुलिसकर्मियों ने पहले उन्हें माइक से मना किया और फिर नहीं मानने पर उन पर वाटर कैनन में पानी फेंका गया। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। कांग्रेस के समय का श्रीनगर का लाल चौक नहीं है, यह झारखंड के मोरहाबादी मैदान के युवाओं के आक्रोश को रोकने के लिए तार लगाया है हेमंत सरकार ने। कितनी डर गई है आप देख सकते हो यहाँ स्थिति। अपने देश में अपने राज्य के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आज यह स्थिति क्यों पैदा हुई है इसको राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजयुमों की आक्रोश रैली में हुए बवाल के बाद भाजपा के बड़े नेताओं सहित अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धनबाद थाना के सामने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगाए गए। क्या करिए तो घूम रहा था। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।